हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। 5 कार्ड लेंगे हम मेजर अरकाना से और फिर हम उसे टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस उनको इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आज के दिन में। करंट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, सेकंड कार्ड है टावर, थर्ड कार्ड है लवर्स, फोर्थ कार्ड है स्ट्रेंथ एंड द लास्ट कार्ड इज, एक कार्ड और, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। यहाँ पे एरीज, कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा, जेमिनाई, सेजिटेरियस, टॉरस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपका या आपके पार्टनर का सन साइन या मून साइन हो सकता है, ठीक है। आपको पता है 11 अक्टूबर शनि जो हैं वो डायरेक्ट हो गए हैं मकर राशि में, कैप्रिकॉन राशि में। जब शनि डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब शनि डायरेक्ट हो जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत पावरफुल होता है। जिन्होंने भी जो भी कर्मा करा है अपने लाइफ में, वो कर्मा का फल उनको मिलता है एक तरीके से, या तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और या तो बहुत ही बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो उनके लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू आएगा, या तो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, फाइनेंशियल गेन्स होंगे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में। जिस चीज़ में हाथ, मतलब जिस चीज़ को छुएंगे वो सोना हो जाएगी, वो वाली एनर्जी होती है जब मार्गीय होते हैं शनि, जब डायरेक्ट होते हैं। और शनि डायरेक्ट हैं इस वक्त। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप लोग मेरे ओल्ड व्यूवर्स हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने हमेशा अपनी रीडिंग में बोला है कि नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2021 तक, एक तरह से कहा जाए तो 2021 का जो साल है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। और यहाँ पर कर्मा क्लिनजिंग होगी। जिन्होंने जो कर्म किया है उसका फल उनको मिलेगा यहाँ पर, अच्छा बुरा जो भी कर्म आपने करा है। तो यहाँ पर टावर मोमेंट दिख रहे हैं और फुल मून के पहले, मतलब 20 अक्टूबर को आई थिंक फुल मून है, उसके पहले यहाँ पर मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अब सिर्फ दिसंबर तक का 3 महीना बचा है और इस 3 महीने में जो अभी तक अवेकनिंग में हैं, प्रोसेस में है, स्लो प्रोसेस में है, उनकी अवेकनिंग फास्ट होगी। फटाफट से डिसीजंस होंगे, फटाफट से रियूनियंस होंगे, फटाफट से डिवोर्सेस होंगे, फटाफट से, मतलब एक तरह से कहा जाए तो जो भी काम अटका हुआ है ना वो बड़ी जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो जो भी लोगों के डिवोर्सेस अटके हुए हैं, जो भी लोगों का रिलेशनशिप अटका हुआ है, जो भी लोगों का कमिटमेंट अटका हुआ है, जो भी लोगों के कोई काम अटके हुए हैं, वो फटाफट से होने लगेंगे। क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी दिख रही हैं। तो एम्प्रेस के साथ टावर का कार्ड आया है और लवर्स का कार्ड आया है विद जस्टिस। तो यहाँ पर डेफिनेटली लव लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और कई लोगों का रीयूनियन हो चुका है। काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे आके और कमेंट बॉक्स में बताया कि उनका परमानेंट रीयूनियन हुआ है, कुछ लोगों का रीयूनियन हुआ है, मैसेजेस आए हैं। और मैं कोशिश यही करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉजिटिव बने अपने लाइफ में। मेरा मेन मकसद यही है कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव बने और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। सो क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को एंजल्स, क्या होने वाला है, क्यों आए हैं ये कार्ड्स करंट एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के। एम्प्रेस क्यों आई हैं, द हेरोफेंट,
हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो ये, या तो शादी में बाधा बन रही हैं, किसी भी हिसाब से शादी में बाधा बन रही हैं, आप दोनों के रियूनियन में बाधा बन रही हैं। आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, मेमोरीज़ हैं आप दोनों की बहुत सारी, लेकिन ये आपका साथ नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ एम्प्रेस। अब ये इनकी मदर हो सकती हैं, ये इनकी सिस्टर हो सकती हैं, ये इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिनकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एम्प्रेस के साथ टावर का कार्ड आया है और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड आए हैं। इसका मतलब है कि एम्प्रेस के साथ किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकती हैं। कुछ ऐसा होगा जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी इनकी मैरिड लाइफ में या इनकी पर्सनल लाइफ में, किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे टावर क्यों आया है। टावर फैमिली लाइफ में टावर मोमेंट आ सकते हैं। यहाँ पे है जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में किसी तरह की बहस हो सकती है या किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हैं या ऑलरेडी किसी लीगल सिचुएशन में हैं। काफ़ी सारे लोगों का चेहरा इनके सामने फैक्ट नज़र आता हुआ, मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक मास्क लगाए होते हैं जो कि उनका मास्क हट जाता है, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी तरह का मास्क लगाया हुआ था, इनके जो भी कार्मिक्स थे, और उन कार्मिक्स का यहाँ पर जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। कर्मा क्लिनजिंग दिख रहा है, यहाँ शनिदेव का कार्ड आ चुका है जस्टिस का। तो डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लाइफ में जो कर्मा है वो क्लिन्स होगा। टावर विद द जस्टिस। लवर्स क्यों आया है। मे बी आपके साथ सेपरेशन था, आपके साथ सेपरेशन हो गया था इनका, या एंडिंग हो गई थी, या बातचीत नहीं कर रहे थे, या इनको लग रहा था कि ये आपका साथ नहीं दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगे, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है, सब कुछ ख़त्म कर दिया था इन्होंने। लेकिन अब जब इनके सामने इनके कार्मिक्स का रियल फेस आ गया है तो अब ये आपसे बातचीत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो रीयूनियन के लिए, मतलब यहाँ पे मिनी रीयूनियन तो काफ़ी लोगों का दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कई लोगों को इस मैसेजेस के साथ साथ कमिटमेंट भी रिसीव हो। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स। द लवर्स को द लवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं क्या क्लैरिफाई करूँ। अब ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो द लवर्स को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया है विद द मैसेज कार्ड। रीयूनियन दिख रहा है यहाँ पर, ज़्यादातर लोगों के रीयूनियंस होंगे। पॉजिटिव रहिए, बस फल भी पॉजिटिव ही मिलेगा। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे स्ट्रेंथ को, क्यों आया है स्ट्रेंथ, करंट एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों आया है, किस लिए चाहिए स्ट्रेंथ। फैमिली, बैलेंस, ओके। डेविल एनर्जी से बाहर निकलने के लिए मूव, ओके। मैंने बाहर निकलने के लिए बोला, ये कार्ड मैंने नहीं देखा था तब तक, और ये कार्ड आया हुआ है जो कि बाहर निकलने का ही कार्ड है। थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स विद मूविंग ऑन। इन जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उससे बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर, हिम्मत इकट्ठा करके, स्ट्रेंथ। लास्ट जस्टिस क्यों आया है जस्टिस। करंट एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के जस्टिस क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, द वर्ड, लर्निंग लॉट ऑफ लेसन्स, ट्रिगर्स, बहुत सारे ट्रिगर्स इनको मिलने वाले हैं। न्यू बिगनिंग, देखिए 2 एसेस आए हैं। हर्मिट, आपके बिना बहुत अकेले हैं।
बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आपको अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। इस तरह की एनर्जी है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग के देखिए कितने कार्ड्स आए हैं। राधे कृष्ण। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। पहले हम रून से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। गेबो, सेवेलो, बरकाना, राइडो, तैवाज, एल्गेज, इंगोस, वन्यो, थोरिसास। यहाँ पर वार्निंग मैसेज दे दूँ पहले मैं, जितने भी लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस वक्त बात हो रही है, उनके लिए वार्निंग मैसेज है स्टॉप। तुरंत स्टॉप हो जाएं, मतलब सामने से चेजिंग एनर्जी में ना रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो थोड़ा सा रुकें और लिमिट में रहें। ऐसा ना हो जाए कि और एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो जाए सब। कुछ लोगों के लिए वार्निंग मैसेज है। फिर यहाँ पे लॉट ऑफ रियूनियंस, राइडो, ये एनर्जी आ गई है विद बरकाना, न्यू बिगिनिंग। आप में से कई लोगों के पार्टनर हील हो रहे हैं, उनके लाइफ में हीलिंग चल रही है उनकी। गेबो, लॉट ऑफ गिफ्ट्स, लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट ऑफ रियूनियंस। सोवेलो, लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। आपके पार्टनर स्टेबिलिटी आपको देंगे, गिफ्ट्स दे सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए वार्निंग मैसेज है। कुछ लोगों के लाइफ में अचानक से आपके पार्टनर का मूड ख़राब हो सकता है और आपको ब्लॉक कर सकते हैं, या आपको समझ में ही नहीं आएगा कि झगड़ा किस बात पे हुआ। या अगर ब्लॉक नहीं भी करते हैं तो वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई नहीं देंगे। आपको ऐसा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आपको आ सकती है कि यार मैं मैसेज कर रही हूँ, ये रिप्लाई नहीं दे रहा है, या ये इग्नोर क्यों कर रहा है, या क्या मतलब अचानक क्या हो गया, अभी तो अच्छे से बात कर रहे थे। तो छोड़ दीजिए, लेट गो करिए। जैसे समझ लीजिए कि आप नो कांटेक्ट में थे, उतना ही आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ नहीं देनी है, क्योंकि आपके पार्टनर्स के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तो उनको समझिए, उनके लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें स्पेस की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर एक तरह से एम्परर की तरह पहले तो आएंगे, आपसे अच्छे से बातचीत करेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा आप दोनों के बीच में, और उसके बाद ये एम्परर की तरह बिहेव करने लगेंगे। बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जिससे आपको ट्रिगर हो जाए। तो इस चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अगर वो आपको किसी भी लेवल पे ट्रिगर करते हैं तो आप ट्रिगर नहीं होने चाहिए। अपने बैलेंस को बनाकर आपको रखने की ज़रूरत है। जिनका नो कांटेक्ट है उनका रीयूनियन होने वाला है। जिनका ऑलरेडी कांटेक्ट है उनको भी कमिटमेंट मिल सकती है, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी है। लागूज लाइक अ वाटर, मिल रहा है गुड, नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वैसी एनर्जी में आपको रहना है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें।
पहला ही कार्ड निकल कर आया है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द बैलेंस। 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आज मेजर अरकाना में भी क्लैरिफिकेशन में 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, मैसेज का कार्ड, और लवर्स आया था। रून्स में भी राइडो आया था जो कि रियूनियन को दिखाता है, हारमोनी को दिखाता है, और यहाँ से भी हारमोनी आया है, लवर्स अगेन विद अ मैसेज। ये एनर्जी देखिए आप, आज मेजर अरकाना में भी लवर्स के साथ मैसेज आया था और आज नेक्स्ट एक्शन में भी लवर्स के साथ मैसेज आया है। तो ज़्यादातर लोगों के रियूनियंस होंगे, मैंने पहले भी अक्टूबर बोला है, बहुत लकी होगा आप लोगों के लिए, लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस भी चल रहे हैं तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। बैलेंस होगी सिचुएशन, लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हाँ, जो नंबर इम्पॉर्टेंट है मैं पहले बता दूं, वरना क्या होता है ना, बाद में मैं भूल जाती हूँ कि मैं बताई नहीं। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 66 आया है, 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पर सिचुएशन बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? जितने भी कार्मिक्स होंगे रिलीज़ होंगे, जितने भी सोलमेट्स होंगे, ट्विन फ्लेम्स होंगे, रीयूनाइट होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कार्मिक रिलीज़ होंगे, चाहे आपके लाइफ से चाहे आपके पार्टनर के लाइफ से, जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे। इमोशनल लॉस, चाहे वो उनके कितने भी अपने हों, बट किसी न किसी तरीके से रिलीज़ होंगे, क्योंकि 10 पोर्टल आ चुका है। 10 पोर्टल का मतलब होता है कंप्लीशन, और अब आपकी जर्नी फटाफट से कंप्लीट होगी। बैचेस में होते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, और बैचेस में होते हैं रियूनियन। फिर वो बैचेस सीनियर हो जाते हैं, वो दूसरों को गाइड करते हैं, फिर जो नया बैच आता है वो। लेकिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आफ्टर दिस, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के बाद कोई अवेकनिंग नहीं होने वाली है। जितने लोगों अवेकन होना है ये दिसंबर के पहले हो जाना है। दिसंबर के बाद मुझे नहीं लगता कोई अवेकनिंग फिर से वापस ये होने वाली है, एटलीस्ट 30 साल तक, राइट। तो ये बैचेस में फटाफट से जो लोग बल्क में रियूनाइट हो रहे हैं, बल्क में कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, बल्क में लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव हो रहा है, ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांजिट्स। गुरु और शनि की जो ट्रांजिट हुई थी 2 साल पहले, उसके साथ ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, और अब उनके ट्रांजिट के साथ ही ख़त्म भी होंगी। हारमोनी क्यों आया है? वाओ, इससे बेहतरीन क्लैरिफिकेशन हो ही नहीं सकता। थैंक यू। हारमोनी के लिए खुद यूनिवर्स आई हैं, मदर गाया विद बैलेंस। तो जब मदर गाया आपके साथ हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्स की, एंजल्स की, डिवाइंस की, आर्कएंजल्स की, आपके असेंडेंट मास्टर्स की, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको। ज़्यादातर लोग रियूनियन में आएंगे। कुछ लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैम सन के कार्ड में और यूनिवर्स के कार्ड में ऐसे ब्लिंक क्यों होता है। तो मैं नहीं जानती ब्लिंक क्यों होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि यहाँ पर जो शक्ति है और कुछ कार्ड्स में जो शक्ति है, उन शक्तियों की वजह से ये ब्लिंक होता है। और मैंने ये सुना है कि जब कोई शक्ति प्रेजेंट होती है तो गैजेट्स काम नहीं करते उनके आगे। गैजेट्स, मोबाइल या जो भी चीज़ें, वो थोड़ा सा रुक जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है कमेंट में कि मैम ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि मदर गाया में बहुत एनर्जी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, और प्लस यहाँ पर मेरे महादेव विराजमान हैं। तो एनर्जीज़ होती हैं और जो हमें गाइड करती हैं, और उन एनर्जीज़ की वजह से ऐसे ब्लिंक होता है। और ये स्पेशली 8 पोर्टल के बाद से हो रहा है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। अगर आपने भी नोटिस किया हो तो मेरे चैनल पे ये 8 पोर्टल के बाद से सूर्य देव से शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे जो सूर्य देव वाले कार्ड हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, 8 पोर्टल सूर्यदेव का होता है, और सूर्यदेव लियो में गए थे और उसी दिन से ये एनर्जी शुरू हुई है। ये देखिए, और किसी कार्ड में ये नहीं होता है, और किसी भी कार्ड में ये नहीं होता है, लेकिन ये सूर्यदेव के कार्ड में ये ब्लिंक होता है बहुत ज़ोर से। तो ये पोर्टल जो 8 पोर्टल था ना,
उसी दिन से ये एनर्जी, क्योंकि मैं सूर्यदेव को बहुत मानती हूँ हमेशा से, और ये एनर्जी उस दिन से मेरे साथ है, और साथ ही साथ मदर गाया आप सभी के साथ हैं। तो अब इसे आप चाहे जो भी समझें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ लोग पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है, तो मुझे यही लगता है कि इन कुछ कार्ड्स में मेरे माँ की शक्ति है, प्रभु की लीला है, और ये चीज़ें 88 पोर्टल के बाद से हो रही हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। लेट्स क्लैरिफाई। हारमोनी को क्लैरिफाई किया है बैलेंस एंड यूनिवर्स ने। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो ये चीज़ें आपके लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बैलेंस का कार्ड क्यों आया है? इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इस सिचुएशन, जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशंस में है वहाँ से निकलकर आपके साथ बैलेंस करें। साथ ही साथ इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा, अगर इनकी और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या इनकी हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, तो इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज हो सकता है, तो इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है। सैक्रिफाइस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, अगर इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, अगर आपसे बात नहीं की है, तो इनके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। जैसे आपके लिए सेक्रीफाइस है, जैसे आप तड़पते हैं वैसे ये भी तड़पते हैं। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स? मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको कहना चाहते हैं बहुत इंतज़ार कर लिया आपने, नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, लव बिगिन्स। तो ये कहना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपसे। सो होप कि मैंने क्लैरिफाई किया हो कार्ड्स को ठीक से। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, जनरल रीडिंग होती है, तो जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती हो उन्हें रखा करिए, जो बातें रेजोनेट ना होती हो उन्हें जाने दिया करिए। सो एंजल्स की तरफ से फर्स्ट कार्ड है सक्सेस, सेकंड कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, थर्ड कार्ड है फॉरगिवनेस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। अगर वो आपके कार्मिक होंगे और आपको छोड़ देते हैं या आपसे मूव ऑन कर लेते हैं या आपको धोखा देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो उन्हें फॉरगिव कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। प्लस आप अगले जन्म में फिर उनके साथ कर्मा फेस करेंगे, तो बेटर है कि आप उन्हें रिलीज़ कर दें जितने भी कार्मिक्स हैं। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है सक्सेस के साथ। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर से लाइक किया करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।